तो फ्रेंड अब हम पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, यानी वृत्तखंड, ठीक है, वृत्त का वृत्तखंड। फ्रेंड हमेशा याद रखिए कि वृत्त का त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, अगर हम किसी वृत्त को यानी सर्किल को ऐसे काटे, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हमारा रेडियस होता है और ये हमारा चाप की लंबाई होता है, ठीक है, ये चाप की लंबाई ये कितना थीटा डिग्री बनाता है, यानी एक केक काटते हैं ना, तो केक ये भी तो वृत्ताकार होता है, और इसमें से जब हम केक काटते हैं तो इस शेप का काटते हैं, तो इस शेप का अगर हमको एरिया निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं वृत्त का वृत्तखंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए स्ट्रेट लाइन के द्वारा काटा जाता है, ठीक है, एक सीधी रेखा बस वृत्त को काट देगी, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वृत्तखंड। तो अभी हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। तो अभी आपको हम बता दें कि ये एक सर्किल है, इसमें हमने ए भी एक लाइन लिया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए भी स्ट्रेट लाइन है और ये जो है इस वृत्त को काट रहा है, ठीक है, दो पार्ट में बांट रहा है। तो पहले हम छोटा वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, सेंटर है, सेंटर को ओ से डिनोट कर रहे हैं और इधर हमारा क्या हो गया, दोनों साइड अगर मिला दे सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम सर्कमफ्रेंस को और इस लाइन को टच करता हुआ किसने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। अब देखिए अब ये जब हम ड्रॉ कर दे रहे थे, ये हमारा पूरा क्या बन गया, फिर से एक सेक्टर ऑफ सर्किल, सॉरी सेक्टर ऑफ सर्किल बन गया। ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या खंड है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ये त्रिज्या से घिरा हुआ है और ये हमारी क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी, ये थीटा डिग्री हम समझ सकते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये एक त्रिभुज का भी निर्माण कर रहा है, तो ये त्रिभुज कौन सा है, ए ओ बी, है ना, ये एक त्रिभुज है और इसको क्या बोलेंगे, ए ओ बी। तो इन सभी का यूज करके इसका हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं, तो आप इसको जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल निकाल रहे हैं, ठीक है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल यानी कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वृत्त की लघु वृत्त, ठीक है, लघु मतलब छोटा वाला पार्ट, पहले हम छोटा वाला निकालेंगे तब बड़ा वाला निकालेंगे, लघु वृत्त खंड, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पूरा का हमारा जो होता था ये जो हमारा है ना, इसमें से अगर ये पूरा हमारा क्या है, त्रिज्या खंड है, इसमें से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें, एरिया ऑफ ये त्रिभुज घटा दें, तो ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा, है कि नहीं, ये दो भाग में है कि नहीं, ये पूरा हमारा क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या खंड है, इसमें से अगर इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, नीचे वाला जो छोटा वाला हमारा लघु वृत्तखंड है उसका हमको मिल जाएगा, है ना। तो पहली बात तो हम जब पढ़ रहे थे सेक्टर ऑफ सर्किल, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता था, यानी वृत्तखंड का फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, और हम कितना डिग्री निकाले, थीटा डिग्री के लिए, तो थीटा बटे 360 डिग्री, यही था ना फॉर्मूला हमारा, क्योंकि जो वृत्त का होता है क्षेत्रफल वो पूरे 360 के लिए होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और जब हमें थीटा डिग्री निकालेंगे तो थीटा बटे 360 डिग्री, यही होता था। अब इसमें से हमको माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब आप ये देखो कि ये जो त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ये किस टाइप का है, दोनों तरफ त्रिज्या है और ये स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब ये हमारा त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो साइड आपस में बराबर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था, रूट अंडर बी बाई 4, पहले क्या है, बी बाई 4 रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, b by 4 रूट अंडर 4 into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे b हमारा क्या है, आधार है, आधार करने का मतलब हुआ ये जो हमारा साइड है जो इन दोनों से इक्वल नहीं है उसको हम आधार मान लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इसको हम क्या मान रहे हैं, जो दो इक्वल साइड है उसको a मान रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री में अगर हम माइनस कर दे b by 4 रूट अंडर 4 into a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे b हमारा क्या है, आधार है, ठीक है, आधार, और ये a क्या है, जो दोनों साइड इक्वल है ना वो ले रहे हैं, तो ये हमारा किसका क्षेत्रफल निकल गया, लघु वृत्तखंड का, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा निकल गया। अब हम दीर्घ वृत्तखंड की बात करेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकलेगा, जैसे लघु हमारा कौन सा निकला, लघु ये छोटा वाला पार्ट निकल गया है, तो बड़ा वाला अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, जो पूरा सर्किल है वो कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर है, तो इसका हम क्षेत्रफल घटा देंगे छोटा वाला का, तो ये बड़ा वाला पार्ट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया है हमारा लघु वृत्तखंड का, क्या आया, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री माइनस b by 4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमको क्या ब्रैकेट में रखना है ताकि ये जो माइनस है अंदर जाकर प्लस में कन्वर्ट हो सके, ठीक है।